Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? भाई एक नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ, न्यू चैप्टर के साथ मैं आई हूँ आप लोगों के पास। जी हाँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। इट्स योर स्टडी टाइम। आर यू रेडी? ओके, चलें आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा उस चैप्टर का आपको पता है हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि आज हम एक न्यू राइटिंग क्राफ्ट सीखने वाले हैं। भाई जिस तरीके से आप लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स किए थे, जिस तरीके से हमने एक दफ़ा डायलॉग राइटिंग करी थी, हमने ऑटोबायोग्राफी, आज हम डायरी सीखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हमने डायरी लिखनी है। आप लोग को पता है ना, आता है ना, हमने अभी चैप्टर में भी पढ़ा था, isn't it? औरंगज़ेब आलमगीर में। वेरी गुड, याद आ गया आप लोगों को। चलें आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? आज हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने नाम सुना है? नहीं सुना? अच्छा चलें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टीपू सुल्तान कौन थे। आपको पता है 70s में जब मुसलमानों की हुक्मरानी थी तो उन्हीं हुक्मरान के एक बेटे, इनके फादर का नाम था हैदर सुल्तान। ठीक है, उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। और हैदर सुल्तान भी बहुत बड़े और बहुत बहादुर बादशाह थे। उसके बाद क्या हुआ था, उनकी जो बादशाहत थी वो टीपू सुल्तान के हिस्से में आई थी। फिर उन्होंने बहुत अरसे तक रूल किया था पूरे हिंदुस्तान पर। और आपको पता है उन्होंने बहुत जंगें लड़ी थी और बहुत सारे हिंदुस्तान के इलाके फतह किए थे, यानी कि बहुत सारे इलाकों में इस्लाम को फैलाया था। ठीक है, मुस्लिम आबादी बढ़ गई थी। इसी तरीके से एक उन्होंने शहर है जो बहुत ज़्यादा यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिस वहाँ का रिवेंज बहुत ज़्यादा आता था, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता था। उस शहर का क्या नाम था हिंदुस्तान के? मैसूर। वहाँ पर वो एक ऐसा शहर था जहाँ यानी कि वहाँ पर सारे रिच पीपल्स रहते थे। ठीक है, तो मगर वहाँ पर बहुत सारी दौलत जो थी वो इकट्ठा होती थी, तो वो फिर जो वहाँ के जो क्षत्रियास वगैरह होते थे वो अपने पास रख लेते थे। तो फिर क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान जो थे वहाँ पर जब उनकी हुक्मरानी आई थी तो उन्होंने मैसूर शहर को फतह किया था, यानी वहाँ पर पूरा इस्लाम फैलाया था। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? शेर मैसूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर मैसूर, यानी मैसूर का शेर। और उन्होंने बहुत अरसे तक हुक्मरानी की थी हिंदुस्तान में, पता है आप लोगों को। चलें आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वो अपनी डायरी में क्या लिखते थे। ठीक है, चलें आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर चैप्टर? टीपू सुल्तान। रीड विद मी, टीपू सुल्तान। वेरी गुड, वन मोर टाइम, टीपू सुल्तान। वेरी नाइस। तो सबसे पहले हम क्या एक्टिविटी करते हैं? हम चैप्टर से कुछ न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं, isn't it? तो आपने भी क्या करना है, न्यू वर्ड्स अभी हम डिस्कस करेंगे और फिर वो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, चलें सबसे पहला वर्ड हमारे पास कौन सा आ रहा है? कैसल। क्या है? कैसल। कैसल। वेरी गुड। आपको पता है कैसल क्या होता है? भाई पहले ज़माने में जो बादशाहों के बहुत बड़े बड़े से कैसल होते थे, बड़ी बड़ी इमारतें होती थी जो बहुत खूबसूरत बनाई जाती थी, isn't it? जब आप पिक्चर्स देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है? अ लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक, अ लार्ज बिल्डिंग यूजुअली विथ हाई थिक वॉल्स and towers that was built in the past to protect against attack। आपको पता है जो पहले के जो बादशाह वगैरह होते थे वो कैसल में रहते थे और उसकी बहुत ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी सी दीवारें होती थी ताकि अगर कोई हमला कर दे तो वो दीवारों की वजह से
यानी कि बहुत ऊंची होती थी, तो वो इतनी आसानी से कोई भी डायरेक्ट कैसल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? कैसल। क्या कहते हैं? कैसल। बहुत बड़ी और ऊंची इमारत होती थी और बहुत मजबूत किले की तरह किला बना हुआ होता था, वहाँ पर ये बादशाह वगैरह रहते थे। ठीक है, अच्छा, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सोर्ड। क्या है? सोर्ड। वेरी गुड, सोर्ड। सोर्ड क्या होती है? तलवार। देखा है आप लोगों ने? तलवार। आपको पता है ये सबसे फेमस वेपन था टीपू सुल्तान का। उनके हाथ में हमेशा वो तलवार, सोर्ड जो है वो हमेशा उनके साथ रहती थी। अ वेपन विथ अ लॉन्ग मेटल ब्लेड, यानी कि मेटल की आप तलवार देखेंगे ना, जो आगे की जो उसकी रॉड होती है वो बहुत शार्प भी होती है और मेटल की होती है। टीपू सुल्तान जो है वो उसे अपने पास रखते थे। और आपको पता है पहले ज़माने में जो जंगें वगैरह होती थी उनमें जो है वो डायरेक्ट पिस्तल वगैरह यूज़ नहीं की जाती थी, तलवार से ही लड़ाई की जाती थी। ठीक है, तलवार। हम उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोर्ड। क्या कहते हैं? सोर्ड। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जैकॉल। जैकॉल। अच्छा, जैकॉल की क्या मीनिंग है भाई? A slender, long-legged wild dog found in Africa and North and Southern Asia. भाई जैसे आप कह सकते हैं बहुत बड़ा सा डॉग होता था, उसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं, हम उसे क्या कहते हैं? जैकॉल। और ये एक वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, जैसे हम भेड़िया कह सकते हैं। ठीक है, आपने देखा है भेड़िया जो डॉग की तरह होता है और थोड़ा सा ऊंचा होता है, isn't it? हम उसे क्या कहते हैं? जैकॉल। क्या कहते हैं? जैकॉल। वेरी गुड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कैप्चर। कैप्चर। कैप्चर यानी कि पकड़ना। ठीक है, टेक इनटू वंस पोजेशन और कंट्रोल बाय फोर्स, यानी कि अपनी मिल्कियत में ले लेना या फिर उसे खुद से कंट्रोल करना। ठीक है, या फिर उसे पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ना। उसे हम क्या कहते हैं? कैप्चर। क्या कहेंगे? कैप्चर। भाई ये सब थे हमारे आज के न्यू वर्ड्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इन तमाम वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और क्या करेंगे भाई? अपनी टीचर्स को अपना वर्क शो करवाएंगे ना? वेरी गुड। और क्या करेंगे? इन वर्ड्स को आप डिस्कस करेंगे टीचर के साथ। ओके, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।